नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मोतीराम रीजनिंग के ऊपर। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कैलेंडर के बारे में। हमने पिछले क्लास के अंदर भी कैलेंडर के बारे में कुछ क्वेश्चंस और वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और अब आगे हम कुछ और क्वेश्चन जो रह गए थे उनके बारे में और चर्चा कर रहे हैं कि अब किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसके बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं कि उसमें हमने पूछा था, पता किया कि एक साधारण वर्ष और सौर वर्ष होता है। सौर वर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर होता है, तो हमने उसके बारे में भी पता किया था कि एक जो साधारण वर्ष होता है और एक सौर वर्ष होता है। साधारण वर्ष और सौर वर्ष के अंदर 5 घंटे 48 मिनट और 47 1/2 सेकंड का अंतर होता है। जो ये 5 घंटे 48 मिनट और 47 1/2 मिनट जो होती है, ये 4 साल में एक पूरे दिन का निर्माण कर लेती है। यानी हम कैलेंडर के ऊपर 365 दिन जो हम पढ़ते हैं, वास्तविक तौर पर 365 दिन का एक वर्ष नहीं होता है। एक जो सौर वर्ष होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 1/2 सेकंड का होता है। तो ये अपने जो ये भी पढ़ा था कि ये दिन 4 साल में जाकर एक नए दिन का निर्माण कर लेता है। एक दिन का निर्माण करता है, वो 4 साल बाद में वो एक लीप वर्ष कहलाता है और उसके अंदर फरवरी 29 दिन की होती है। जो एक दिन एक्स्ट्रा जो बनता है वो फरवरी के अंदर 29 फरवरी का निर्माण होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि जो कोड होते हैं वो लीप वर्ष के बारे में, क्योंकि लीप वर्ष और फरवरी और जनवरी और जो फरवरी की जो कोड होते हैं उनमें थोड़ा सी चेंजिंग होता है। हमने पहले कोड पढ़े थे साधारण वर्ष के, हमने जो कोड लिखे थे वो लिखे थे हमने 144 0 25 0 36 146 144 0 25 0 36 146। ये अपने पास थे माह के कोड। माह के कोड अब अपने पास में चेंजिंग लीफ वर्ष में क्या चेंज करना है, हमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं करना है, छोटा सी बदलाव करना है। जनवरी और फरवरी सिर्फ 2 माह के कोड में करना है। इसमें एक कम कर देना है। जनवरी का 1 है तो उसकी जगह 0 कर देना है, और फरवरी के 4 है तो उसकी जगह 3 कर देना है लीफ वर्ष के अंदर। ये तो अपने पास हो गया साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का, और अपने पास में हो जाएगा लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीफ वर्ष के और साधारण वर्ष के कोड में क्या अंतर रहेगा, तो हम उसके बारे में पता करते हैं। सिर्फ अपने पास इन दो में ये अपने पास में है जनवरी और ये अपने पास में है फरवरी। जनवरी और फरवरी 2 माह के कोड में कर देना, इसका कर देना 0, एक कम कर देना, और इसका कर देना 3। जनवरी और फरवरी के जो कोड है उनमें थोड़ा सी चेंजिंग करना है अपने लीफ वर्ष में। अगर लीफ वर्ष के बारे में चर्चा हो रही है तो उसके बारे में अपनी ध्यान रखना है। एक हमने शताब्दी के कोड हमने देखे ही थे, 4206। 100 शेषफल बचे तो, 200 शेषफल बचे तो, 300 शेषफल बचे तो, और 0 शेषफल बचे तो। कितने? 100 शेषफल बचने पर 4, 200 बचने पर 2, 300 बचने पर 0, और 0 शेषफल बचने पर 6 का इस्तेमाल करेंगे। ये अपने शताब्दी कोड पढ़ा था। इसके अलावा आपने पढ़ा था शेषफल का जो कोड होता है उसमें किस प्रकार से 0 शेषफल बचे तो हमने शनिवार मान के करना है। ये अपने पास में कोड हो गया। तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जैसे हम चर्चा करते हैं, अपने जो पिछला वर्ष था 2024 एक लीफ वर्ष था, तो हम लीफ वर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। 15 फरवरी 2024 को कौन सा वार था? 15 फरवरी 2024 को कौन सा वार था, हमें इसके बारे में पता करना है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अपने पास में जो दिनांक होती है, जो भी अपने पास में डेट, अगर डायरेक्ट हमसे वर्ष पूछे तो उसको 5 भागों में तोड़ना है। सबसे पहले तोड़ना है, क्योंकि हम कुछ किताबों में देखते हैं उनमें अपने अलग अलग तरीके से तोड़ा हुआ रहता है, 4 भागों में तोड़ा हुआ रहता है, तो उसका कोड भी चेंज हो जाता है। लेकिन हमने उसको आसान बनाने के लिए 5 भागों में तोड़ा है।
ताकि हम आसानी से तोड़ सके। 5 भागों में क्या तोड़ना है? दिनांक हो गया एक भाग, पहला भाग दिनांक हो गया, दूसरा भाग माह हो गया, तीसरा भाग वर्ष हो गया, चौथा भाग शताब्दी हो गया, और पांचवा भाग हो गया इसमें जो लीप वर्ष निकलेगा। ये 5 भागों में आसानी से तोड़ सकते हैं। सबको पता है कि ये कितने लीप, ये जो डेट है इसके अंदर, क्योंकि ये लीप वर्ड्स कैसे ज्ञात करते हैं? अपने पास इसमें 2000 को हम आधार मान के इस क्वेश्चन को करते हैं। शताब्दी कोड का मतलब होता है कि हम उसको आधार मान के कर रहे हैं। अपने पास में आ गया 15 प्लस फरवरी का कोड हमने कितना बोला था कि लीप वर्ष है, 2024 लीप वर्ष था। तो लीप वर्ष के अंदर कोड क्या होता है? एक कम और करना अपने को, तो 144 था शुरुआत में, 144 जनवरी फरवरी, फरवरी के 4, तो आपने एक कम करके लिखा था 0 और 3, जनवरी फरवरी के हमने चेंज किए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा फरवरी के 3 प्लस 24 वर्ष प्लस लीप वर्ष कितना है? 24 के अंदर 4 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, तो अपने पास में लीप वर्ष हो गए 6 प्लस शताब्दी, 2000 शताब्दी के हमने कोड क्या लिखे थे? 4206, 100 से स्पेल, 200 से स्पेल, 300 से स्पेल और 0 से स्पेल। 2000 क्या है? लीप शताब्दी है। वो लीप शताब्दी वर्ष के अंदर कोड कितना बचता? शेष अपने 4 को भाग देता 0 बचता, 0 बचता है तो उसके कोड कितना आएंगे? 6, तो इसका अपने पास आ जाएगा 6 प्लस 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग हो गए इसके। अब अपने को देना है इसके अंदर 7 का भाग। 7 का भाग काटते हैं हम इसको जोड़ के भी काट सकते हैं, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए मैंने एक एक संख्या को काटा, क्योंकि हमें लास्ट में मतलब है शेषफल क्या चीज आती है। हमें पूरी संख्या को काट के लास्ट के शेषफल से मतलब होता है। कैलेंडर के अंदर सिर्फ शेषफल से मतलब है हमें। तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, 1 से बच गया, 6 और 1, ये 1 और ये 6 कट गया 7 से। फिर 24 को 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 बार करता, शेषफल कितना बचता है? 3, 3 3 6, 7 3 21, 22 23 24, अपने पास 3 शेषफल बचते हैं। 6 6 कितने हो गए? 12। अब अगर हम 12 में 7 का भाग देते हैं तो अपने पास में कितना बचता है? 7 और 5 12, तो अपने पास में बचते हैं शेषफल 5। 0 1 2 3 4 5। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, अपने पास में कौन सा आंसर आ जाएगा? गुरुवार। यानी कि 15 फरवरी 2024 को वार जो था वो था गुरुवार। हम इस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है अगर लीप वर्ष की जो गणना हो रही है तो हमें जनवरी और फरवरी के माह में से एक कम कर देना है। ये अपने पास हो गई थी लीप वर्ष के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं। हमारे पास में 2 वर्ष दे दिए और हमारे से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि दूसरा एक क्वेश्चन का टाइप होता है कि समान वर्ष का कैलेंडर। अपने से पूछ लेते हैं कि समान वर्ष का जो कैलेंडर है वो कौन सा होगा। जैसे कि 2010 के समान कौन सा कैलेंडर है, 2015 के समान कौन सा कैलेंडर है, 2020 के समान कौन से वर्ष का कैलेंडर है। तो उसके लिए में सबसे पहले हम याद करते हैं कि जितने, जैसे कि 2015 के समान कैलेंडर कौन सा है, 2015 के समान किस वर्ष का कैलेंडर है जो 2015 के समान होगा। तो उसमें हम जो वर्ष होता है, जो लास्ट में कितने वर्ष है? 15। जो वर्ष के अंदर हम कितने का भाग देते हैं? 4 का। वर्ष के अंदर 4 का भाग देने के ऊपर यदि शेषफल में 0 बचता है, 2 या 3 बचते हैं, या अपने पास में 1 बचता है। अगर शेषफल 0 बच रहा है तो मैं उसमें 28 जोड़ देना है। अगर हम शेषफल 0 बचता है, 28 जोड़ते हैं, 28 जोड़ने पर अगर वो वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है तो उसके अंदर हमें जोड़ना है 40। अगर जैसे हम बात करते हैं 1872 की, 1872 की, 72 के अंदर हम 4 का भाग देते हैं, 4 1 4, कितने बच गए? 3, कितने हो गए? 32, 4 32 18। 72 में हम कितने जोड़, 72 के हम कितने जोड़ते हैं? 28। 8 2 10 को 0 हासिल का 1,
7 त्रिक 8, 8 और 9 10, अपने पास आ गया पूरी 100। यानी कि अपने पास 1872 की गणना गणना हो रही थी, अब अपने पास में आ गया पूरा 1900। तो हम देखते हैं कि 1900 एक शताब्दी वर्ष है, और ये लीप शताब्दी नहीं है, ये लीप शताब्दी वर्ष भी नहीं है। तो क्या करते हैं कि जैसे लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, अगर ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं आ रहा, तो इस संख्या में जो 1872 था उसमें 28 में जोड़कर हमें 40 जोड़ना है। 1872 में हम 40 जोड़ेंगे तो अपने पास में कितने आ जाएंगे, 7 4 11 का 1 हासिल 8 8 1 9 1, अपने पास में आ गया 1912। अपने पास में आ गया 1912। तो 1912 एक लीप वर्ष है। इस प्रकार से हम याद करते हैं कि अपने पास के अंदर कौन सा समान वर्ष का कैलेंडर है। तो अब इसमें मेरे पास में क्वेश्चन क्या है कि 1872 है, इसके समान कैलेंडर कौन सा है। तो 1912 का जो कैलेंडर है वो 1872 के कैलेंडर के समान है। ये अपने पास में की अगर लीप वर्ष आ जाए तो। दूसरा अपने पास में होता है 2 या 3 शेष बचे तो अपने को कितना जोड़ना है, और 1 शेष बचे तो कितना जोड़ना है। इसमें अपने पास 28 या 40 जोड़ना है। 28 कब जोड़ना है और 40 कब जोड़ना है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब अपने पास में बचता है 2 और 3 जब शेषफल बचे, क्योंकि हम 4 का भाग देंगे तो 1 2 3 या शेष बचेंगे या फिर 0 शेष बचेगा, यही संख्या शेष बचेगी अपने पास में। 2 या 3 अगर शेष बचते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, अपने पास में है कि 2 और 3 जो शेष बचेगा तो तब क्या करना है। तो 2 और जब 3 शेष बचते हैं तो अपने को क्या जोड़ना है, 11 वर्ष। और जब अपने को 1 शेष बचता है तो अपने को जोड़ना है 6 वर्ष आगे। इसमें 28 या 40 वर्ष जोड़ने हैं, इसमें 11 वर्ष जोड़ने हैं, इसमें 6 वर्ष जोड़ने हैं। तो 2015 आ गया। 2015 के समान कौन सा होगा, 15 के अंदर हम कितने का भाग देंगे, 4 का। 4 2 8 4 3 12, कितने शेषफल बचे, 13 14 15, 3 शेषफल बचे अपने पास में। और अपने पास में 3 शेषफल बचे, 3 शेषफल बचे तब हमें क्या जोड़ना है, 11। तो 2015 में अपन 11 जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2026। 2015 के समान कैलेंडर कौन से वर्ष का होगा, तो 2015 का जो कैलेंडर था उसके समान कैलेंडर अपने पास 2026 का होगा। इस प्रकार से हम समान कैलेंडर, अपने को समान कैलेंडर के बारे में पूछे कि किस वर्ष का होगा तो इस माध्यम से वो भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास में बचता है कि 2 दिनों का देते हैं कि आज से 2 दिन बाद ये था तो आज से 2 दिन पहले क्या होगा, या फिर आज ये विवाह है तो 2 दिन बाद क्या होगा, या 2 दिन पहले क्या होगा। आज के 2 दिन बाद अगर सोमवार है तो आज के 2 दिन पहले कौन सा वार होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को अपने प्रेजेंट की स्थिति जो होती है कि अपन आज कहाँ हैं, हम आज की स्थिति को लेकर उस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे देखना, आज आज इधर आने वाला, आने वाले, आने वाले दिन, और इधर बीते हुए या बीते हुए दिन। बीते हुए दिन, इधर आने वाले दिन। आने वाले दिन कौन से होंगे, आज, आज से आगे आने वाला, कल, आने वाला, परसों, आने वाला, कल, परसों, टुडे इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर पहले इधर क्या होगा, पहले बीता हुआ कल और बीता हुआ परसों। तो पहले क्या आएगा, पहले इसके जस्ट आज से पहले बीता हुआ कल ही था, तो यहां पर आ जाएगा कल, और यहां परसों। बीता हुआ कल और बीता हुआ परसों, आने वाला कल और आने वाला परसों। अब अपने को ये पूछते हैं कि आने वाले परसों सोमवार है, आने वाले परसों सोमवार है तो बीते हुए कल कौन सा वार था या बीते हुए परसों कौन सा वार था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम क्या पूछे, आने वाले परसों सोमवार। अपने को दिया हुआ है आने वाले परसों सोमवार है, तो आज क्या है, आज के हम ज्ञात करेंगे।
या फिर अपन ऐसे भी देखते हैं, जैसे कि आज है, आज से हम कल पर जाएंगे, कितने दिन की वृद्धि होगी? एक दिन की। कल से परसों पे जाएंगे, कितने दिन की होगी? एक दिन की वृद्धि होगी। और आज से हम सीधे परसों पर जाएंगे तो कितने दिन की वृद्धि होगी अपने पास में? 2 दिन की वृद्धि होगी। यह तरीका अपने पास सेम इसमें लगेगा। आज से बीते हुए कल पर जाने पर -1, यहां से यहां पे जाने पर भी -1, और आज से बीते हुए परसों पर जाने पर भी -2। 2 दिन पहले था, आज क्या है? सोमवार। परसों क्या था? सोमवार। तो कल क्या था? सोमवार से एक दिन पहले रविवार, रविवार से एक दिन पहले शनिवार। तो यहाँ अगर हम सोमवार में से 2 दिन माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा शनिवार। आज अगर शनिवार है तो कल कौन सा था? और कल अगर था तो उससे पहले कौन सा था? तो आज क्या आ गया अपने पास? शनिवार। और अपने को पूछा कि आने वाले परसों सोमवार है, तो बीता हुआ परसों कौन से वार था? तो सोमवार से हम पीछे चलेंगे, या शनिवार आ गया या शुक्रवार आ गया, और यहां पर क्या आ गया? गुरुवार। ये अपने, और इससे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं? 2 दिन ये और 2 दिन ये। कितने दिन पीछे चलना है हमें? 4 दिन। 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3। सोमवार से 3 दिन आगे चलो, सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और अपने पास आंसर आ गया अपने गुरुवार। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम 7 में से 4 निकालेंगे तो अपने पास जो बीच का जो अंतराल कितने दिन आगे चलना वो निकले। चाहे 4 दिन पीछे आओ चाहे 3 दिन आगे, जो बात हुई है, हम हमारे पास में सप्ते में 7 दिन है, हम बीच खड़े एक जगह, अपन अगर 4 दिन पीछे जा रहे हैं या 3 दिन आगे जा रहे हैं, तो अपना कौन सा, अपना पूरा वीक कंप्लीट हो रहा है ना। जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं वापस वही पहुंच रहे हैं। तो ये कितने हो गया अपने पास में? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये अपने वैसे इसमें जितनी भी टाइप थी वो सारी कंप्लीट हो गई, लेकिन अब हम तुलना वाले क्वेश्चन करते हैं, जब 2 वर्षों की तुलना की हुई हो, तो कि 2 वर्षों की तुलना आपस में कर दे तो हम उस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। इसमें ऐसे होता है कि जैसे हमें दे दिया कि 10 जनवरी 2008 को सोमवार है, तो 20 जनवरी 2008 को क्या होगा? ये तो कम अंतराल, जैसे कि 20 अक्टूबर 2008 को कौन सा वार होगा? इस प्रकार से भी हमारे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उन क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा? हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि 15 दिसंबर 2014, 15 दिसंबर 2014 को सोमवार है। अपने को पूछ लिया 18 नवंबर, 18 नवंबर 50 को कौन सा वार होगा? 15 दिसंबर 2014 को सोमवार है, तो 18 नवंबर 2050 को कौन सा वार होगा? ये अपने से पूछ लिया। अब ये होता है तुलना क्वेश्चन। अपने को आधार, जैसे हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, आधार मान के किया था, अपने को ये चीज का आधार मान लेना। एक आए तो एक दिन एक बार आगे चले जाना है, 2 आए तो 2 दिन पीछे आए तो मैं पीछे हो जाना, लेकिन अपने को जो ये वार आएगा उसको आधार मानना है। इसके हमें 2 टाइप से कर सकते हैं। डेट कितनी आ गई? 15 प्लस माह कोड। दिसंबर का कोड मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में? मैंने बताया 146। दिसंबर का कोड कितना है? 6 प्लस 2 14। वर्ष कितने आ गए? 14 प्लस लीप वर्ष कितने हैं 14 के अंदर? तो 14 के अंदर हम क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 3 बार। अपने पास में लीप वर्ष हो गया 3 प्लस शताब्दी। 2000 की शताब्दी है, 2000 शताब्दी की मैंने कोड कितने बताए थे आपको? 4206। 100 से इसका 200, 300, 400। अपने पास 2000, 2000 के कितने करेंगे? 6, 6। इसमें देना है 7 का भाग, 7 का भाग देते हैं, 7 2 14,
कितना बच गया, एक बच गया, 6 और 1 7, 7 2 14, ये भी गया, 6 3 कितने हो गए, 9, 9 के अंदर हम 9 के अंदर हम भाग कितने का देते हैं, 7 का, तो कितने बचते हैं अपने पास में, 2, 2 शेष पर, तो रियल में 0 बचे तो शनिवार, 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार। चलो अपने पास में यहाँ आ गया कि अपने पास हमने सोमवार ही माना था, सोमवार ही आ गया, यहाँ सोमवार नहीं है और मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार, मंगलवार आ गया। अपने पास क्वेश्चन दे रहा है कि 15 दिसंबर 2014 को मंगलवार है, तो 18 नवंबर 2050 को कौन सा वार होगा। अपने हिसाब से क्या वार है यहाँ, अपने हिसाब से है कि 15 दिसंबर 2014 को सोमवार है, 2 शेष पर बचे सोमवार है, लेकिन क्वेश्चन में मंगलवार दे रखा है, तो मंगलवार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास सोमवार, सोमवार अपना जो दिन है, वास्तविक जो दिन है, उससे एक दिन आगे का दिन लिखा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो दिन आता है उसके अंदर एक जोड़ देंगे, यहाँ भी अपने वास्तविक सोमवार और सोमवार में एक जोड़ के मंगलवार लिखा हुआ है, तो अपने पास यहाँ आता है उसमें हम एक जोड़ देंगे, तो अपने पास में जो क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो वार आ जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से अपने पास में जो वार होगा वो आ जाएगा। तो हम पहले ज्ञात करते हैं इसके अंदर, अपने पास तारीख कितनी है, 18 प्लस नवंबर, नवंबर के कोड कितने लिखाए थे मैंने, 146, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर के कोड कितने हैं, 4, तो यहाँ आ जाएंगे अपने पास 4 प्लस वर्ष 50, 50 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होते हैं, 50 के अंदर हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 1 4, कितने बचे 10, 4 2 8, मतलब 12 बार जाएगा अपने पास, प्लस अब कितने बचते हैं, शताब्दी कौन सी है, 2000वीं शताब्दी, 12 आ गए, प्लस शताब्दी कौन सी है, 2000वीं, 2000वीं शताब्दी के कोड कितने होंगे अपने पास में, 6, इनको 7 से काट देते हैं, 7 2 14, कितने बचे, 4 बच गए, 4 से 4 8, एक बच गया, यहाँ कितने बचे, 50, 50 में 7 7 49, कितना बचता है, 1, ये और 6, ये गया, 12 कितने हो गए, 13, 13 के अंदर हम 7 का भाग देते हैं, तो कितने बार, 7 1 7, कितने बचते हैं लास्ट में, 6 बचते हैं, 6 दिन। अब अपने को क्या करना है, वास्तविक 6 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 6 का मतलब होता है शुक्रवार। वास्तव में 18 नवंबर 2050 को शुक्रवार था, लेकिन हमें ट्यूशन के आधार पर लिखना है कि अपने पास जो दिन आया उसके एक अगला दिन लिखना है, यहाँ सोमवार से एक अगला दिन हम किसी मंगलवार लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो मैं क्वेश्चन के आधार पे हमें एक दिन जोड़ देना है इसके अंदर, तो अपने पास में कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार, इस दिन होगा शनिवार। इस प्रकार से हमें अगर 2 क्वेश्चनों की तुलना की हुई होती है तो वो क्वेश्चन भी हम आसानी से कर लेते हैं। तो आज हमने कल एक जो क्लास की थी, मैंने 43 मिनट की अपलोड की थी, उसके अंदर कुछ टाइप्स थे, और जो टाइप कल रह गए थे क्लास ज्यादा बड़ी होने की वजह से, फिर तो उसकी वजह से कुछ और क्वेश्चन थे जो 2 से 3 टाइप की जो क्वेश्चन आज मैंने भी करवाए हैं, कि एक तो 2 क्वेश्चन की तुलना की जाए, एक लीप वर्ष वाला होता है वो, और जब लोग वारों के बारे में अंदर पता करते हैं कि 2 वार दिए हुए हैं उनके बारे में पूछ लेने से तो उसको किस प्रकार से करना है, इसके बारे में मैंने चर्चा की है। और अब मैं नेक्स्ट क्लास कल अपलोड करूंगा, उस क्लास के अंदर सीरीज जिसे हर वैकेंसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ज्यादातर उस हर वैकेंसी में पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सीरीज की, तो कल से लगातार 4 से 5 दिन तक सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे।